गुरुजी आपको हम सपने में देखा। श्रीमन नारायण ठाकुर आप साक्षात मेरे को दिखाई दिए। आप मेरे गोविंद हैं। आप ठाकुर जी, मैं 6 साल से बहुत तबीयत मेरा खराब था, बहुत। उसके बाद आप उत्तम नगर में आए थे, कोई मेरे को बोला कि चलो गुरुजी आए हैं। हम गए, मेरा कान में के भी गुम हो गया, मेरा दिमाग जल्दी जाने में। वहाँ गए तो मेरा सांस थोड़ा ठीक हुआ आपका। फिर मैं बोला बेटा मेरे को छोड़ दो, मैं जा रही हूँ। तो मेरा सांस ठीक हो रहा है, कुछ है जैसे मेरा ठीक हो रहा है। लड़का मेरे को छोड़ा। जिस दिन आपका गेट बंद हो गया था हम गए, नहीं हुआ। फिर आपको दर्शन किए गुरुजी के, आपको भी सबको। फिर उसके बाद गुरुजी आपका पूरा हम सत्संग देखे। हम मौनी अमावस्या नहाने गए, वृंदावन गए, दर्शन किए। ठाकुर जी बोले, आप बोले मेरे सपना में साक्षात श्रीमन नारायण बनकर कि जाओ तुम मौनी अमावस्या की जमुना जी में नहाओ, तुम्हारा पाप धुलेगा। हम गए नहाए निधि वन में, हम सब दर्शन किए, फिर सत्संग सुने आपका। 28 तारीख को खत्म हुआ। हमको गोविंद ठाकुर हाथ पकड़ के बगेश्वर धाम ले गए। अपना लड़का से बोला, मेरे को ठाकुर बोल रहे हैं चल बगेश्वर धाम, चल बेटा कुछ नहीं है, चल मेरे को ले चल। वहाँ गए, कुछ नहीं हुआ। कुल फेरी परिक्रमा सब कर लिए। फिर साहेब को छुट्टी मिला। फिर मैं बोला कि मैं अब चलूंगी बगेश्वर धाम, मेरा सीना में कुछ हल्का हो रहा है, दर्द कम हो रहा है। फिर हमको लेकर गए। महाशिवरात्रि के दिन हम शंकर जी को सब पूजा पाठ किए। हम लोग खूब खुश थे कि मेरा कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग शाम को समय मेरा ऊपर बधा और ठाकुर मेरे सामने, मेरे ठाकुर मेरे सामने थे। बिल्कुल भगवान आपके साथ हैं, सदा भगवान आपकी रक्षा करेंगे, निश्चिंत रहिए। ठाकुर मेरे सामने थे, आप मेरे को ठाकुर लेकर गए। बस यही मेरा है कि आपका माला जपू, बगेश्वर धाम का जपू, यही मेरे को करना है। भगवान का नाम जपते रहिए बस। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मैं रुद्राक्ष पहनूं एक मुखी, बिल्कुल पहन सकते हैं। तो तुलसी की भी माला पहन लूं? हाँ पहन सकते। जय श्रीमान नारायण। जय श्री राम। जिन्हें गुरु मंत्र लेना है कल सुबह ठीक 7 बजे। राधे राधे गुरुजी जी, मेरा कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। खुश रहिए। राधे राधे। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जब लॉकडाउन में जब मैं आई थी तो आपका ये ना बन रहा था, तो मैं आपसे ही दर्शन लेने आई थी। पर कुछ मेरे साथ के जिठानी वगैरह आई तो उन्होंने कहा कि जो आपके बगल में इंद्रजीत जी हैं उनके ले लो। पर मैं तो आपको बहुत ज़्यादा बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो आपको, तो ये गलत तो नहीं है? ठीक है, आपने मंत्र शिक्षा गुरु मान के और आप सदा भगवान की आराधना तो करो। मगर YouTube पे तो मैं आपकी सुनती हूँ ज्यादातर भागवत। ठीक है, आती उधर हूँ पर यहाँ कथा सुनती हूँ मैं। ठीक है। तो गलत तो नहीं है मेरे मन में? क्या बुराई, सत्संग करना चाहिए बस। तो मैं आपको भी मानती हूँ, उनको भी, इंद्रजीत को भी मानती हूँ। कोई बात नहीं, आप सभी संतों में श्रद्धा रखिए, कोई आपत्ति नहीं। दिन रात में आपकी भागवत सुनती सभी रहती संतों हूँ। में आस्था रखिए, सबको सम्मान दीजिए और जो अच्छी बात बताएं वो ग्रहण कर लीजिए, कहीं से भी मिलना चाहिए। अच्छा गुरुजी, मैं भाई बीमार बहुत रहती हूँ मैं। योग किया करो, थोड़ा कम खाओ। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। राधे राधे। मैं बम्बई से आई हूँ। आज 2 साल से इंतजार करते करते आज अकेली बिहारी जी मुझे बुला के लाए अभी। अच्छा, बस आप मेरे परिवार को राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। यहाँ आगे ले आओ मैया, सब खड़े ना हो जाओ। गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये सवाल है, हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं पर मन में इतना भ्रम है, जो हमारे इष्ट देवता हैं, तो हमें ये लगता है गुरु हमें कौन सा मंत्र दे दे जो आपके हमें, इष्ट कौन है? जो हम मतलब आपके इष्ट कौन है? मैया रुको, गुरुजी आपके इष्ट कौन है? जी हमारे भोलेनाथ हैं, हमारे भोलेनाथ है, पर लगता है गुरुजी कहीं कैश मंत्र दे दे, कोई और मंत्र दे दे। अच्छा एक बात बताओ, इस वजह से हम गुरु मंत्र नहीं ले पा रहे। सुनो सुनो मैया, ओ छीना झपटी मैया, थोड़ा शांत रहो मेरी माँ।
रुको इनको, हाँ इनको उत्तर दे दें। ये सारे बहुत लोगों में ये कन्फ्यूजन होती है कि हमारे इष्ट तो ये हैं। एक बात ध्यान से सुनना, शादी के पहले लड़की, सुन रहे हैं आप, जी आवाज आ रही है? समझ नहीं आ रहा गुरुजी, बहुत शोर मचा रही है। ये मैया चुप नहीं रह रही हैं। सुनो सब लोग सुनो, सब बैठ जाइए। खड़े क्यों हैं आप बीचों बीच? भैया बैठो, मेरी माँ मैया बैठ जाओ, चश्मा वाली मैया रुको बैठो। जैसे शादी के पहले कोई लड़की अपनी माँ को मांग भरते हुए देखे तो वो लड़की भी मांग भरने लग जाती है। तो लड़की अपनी मांग भर ले शादी के पहले, तो क्या उसकी मांग मान्य होगी? जी नहीं। नहीं, क्योंकि उसकी मांग वो अपने से नहीं भर सकती। हमेशा स्त्री की मांग पति भरता है, तब वो मान्य होता है। उसी तरह इष्ट कभी अपने से नहीं बनाना चाहिए। इष्ट हमेशा गुरु देते हैं, जो गुरु देंगे वो आपके इष्ट होंगे, अपने से नहीं। पर गुरुजी हमारी पूरी श्रद्धा उन्हीं पे रहती है। श्रद्धा तो रखो, सुबह शाम रात दिन वही दिखते हैं हमें। अच्छा है। तो शंकर अगर जी, हमें कृष्ण भगवान मिल गए तो हमारी श्रद्धा नहीं आएगी उतनी। कोई बात नहीं। शंकर जी और कृष्ण को आप अलग मानते हैं, यही तो। नहीं, अलग नहीं मानते गुरुजी, जैसे उनका नाम है। अच्छा देखो, एक बात बताओ, शंकर जी किसका ध्यान करते हैं सदा? राम भगवान का। हाँ, शंकर जी जब भगवान कृष्ण रास रचा रहे थे, उस रास में शंकर जी भी गोपी बन करके यहाँ भगवान का दर्शन करने आए थे। तो जिनका दर्शन करने शंकर जी भी आते हैं, आप उन कृष्ण की नगरी में बैठे हैं, आप उन कृष्ण की शरण में हैं। इसलिए शिव जी की कृपा से ही कृष्ण में भक्ति प्राप्त हो सकती है। शिव की कृपा से ही भगवान कृष्ण में मन लग सकता है, प्रेम हो सकता है। बिना शिव की कृपा से कृष्ण में मन नहीं लग सकता। यदि आपका मन कृष्ण में लगा है तो वो शिव जी की कृपा है, यदि नहीं लगा तो अभी शिव जी की कृपा हुई नहीं। गुरुजी एक और सवाल है हमारा। जी, जो रोड में इतनी गाय घूमती रहती हैं, कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता उनके अंदर वास करते हैं, पर गुरुजी वो देवता उन गाय की रक्षा क्यों नहीं करते हैं? सारा काम देवता करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? गुरुजी जैसे अब आम पब्लिक है, हर एक की पहुंच नहीं होती है, लेकिन जो पकड़ने वाले होते हैं वो बहुत पहुंच वाले होते हैं। सुनिए, आपके घर में कितनी गौ माता है? जी? आपके घर में कितनी, भैया ये सफेद वाले भैया को बिठा दो आगे से। आपके घर में कितनी गौ माता है बताओ? जी गांव में एक थी, इस समय नहीं है। नहीं है? जी नहीं। इसलिए गाय सड़क में घूम रही है, क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक वो गाय की सेवा करना नहीं चाहता, कुत्ते की सेवा कर रहा है। यदि गाय की सेवा भारत का प्रत्येक व्यक्ति करे तो फिर गाय सड़क में क्यों घूमे? भाई देवताओं का वास है। बोलो। वो मेरी शादीशुदा वाली लाइफ ऐसी ही चल रही है, वो लोग रखना नहीं चाहते मुझे। क्यों? ससुराल वाले पसंद नहीं करते। तो शादी के पहले उन्होंने देखा नहीं था आपको अच्छे से? फैमिली ने देखा था। तो पति आपको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? अपनी माँ जी की बात सारी मानते हैं वो। ठीक है, माँ की बात मानना अच्छा है, पर आपको साथ में क्यों नहीं रखना? पति ये कह रहे थे कि तू सिलाई सीख, यहीं पर है और तेरी शॉप खुलवा दूंगा, तू कासगंज आया करूंगा और एक बार तुझसे महीने मिलने और मैं वहाँ पर रहूँगा। मैंने कहा मुझे अपने साथ रखो यहाँ भी, कि नहीं साथ ना, तू वहीं पर रहे, कलेश हो जाती है, तू आती है घर पे मेरे। तो अभी बातचीत करते हैं पति आपके? नहीं, अब तो कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गुरुजी, इसलिए बातचीत अब कुछ नहीं हो रहा है। ये फ़ोन करके बोला था पापा से कि अब सब कुछ ख़त्म करूँगा मैं। कौन बोला? पति मेरे। क्या ख़त्म करूँगा? ये अब रिश्ता नहीं चलाना चाहता मैं। तो रिश्ते कोई मजाक है कि चलाना चाहे का मन होगा? क्योंकि वो अपनी सारी फैमिली की बात मानते हैं। मैंने बहुत प्यार से उन्हें समझाया, मेरी बात मानने के लिए राजी नहीं है वो। फैमिली की बात मानते हैं, ये तो अच्छी बात है, मानना ही चाहिए फैमिली की बात। पर फैमिली की बात मानने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दें। एक पक्ष की तरफ देखें, दूसरे पक्ष की तरफ ना देखें, एक पक्ष सुने दूसरा पक्ष ना सुने, ये बिल्कुल गलत है। पति को ले आना, हम बात करेंगे, समझाएंगे। गुरुजी वो ड्रिंक वगैरह मतलब कि सारा कुछ ऐसा ही करते हैं। मतलब कितने भाई हैं आपके पति? एक मेरे जेठ हैं और ये हैं, 2 सिस्टर हैं उनकी। तो जेठ अच्छे हैं?
हाँ जेठ भी हैं, लेकिन ये ड्रिंक वगैरह वो भी कर लेते हैं, कभी कभार ये भी कर लेते हैं, कभी तो कभार। जेठ की गृहस्थी बढ़िया चल रही है? हाँ उनका ठीक है, उन पे बच्चे हैं, मेरे पे बच्चे नहीं हैं। कितने वर्ष हो गए विवाह के? 34 साल चल रही है गुरुजी। 4 वर्ष। जी। तो बच्चे नहीं है इसलिए परेशान तो नहीं करते? ऐसा ही मुझे लग रहा है, कहीं सासू माँ ने भी दिखाया भी नहीं है। पति से बोलती हूँ आप दिखाओ, पैसा कमाते हो, आप जॉब करते हो, तो कह रहे थे दिखाऊंगा तुझे दिखाऊंगा, ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है। उनकी माँ सबसे बोलती है इसे छोड़ूंगी मैं, इसे रखना नहीं चाहती हूँ मैं। पति को ले आना हमारे पास, बात करिए। गुरुजी मैंने उनसे बोला था एक बार आप भागवत में चलो, गुरुजी से मिलेंगे, कि मैं नहीं तुझे जाना, तुझे कहीं मना नहीं है, तू जा सकती है, दर्शन कर बिहारी जी के, लेकिन कहीं भी आपको जा। ना भी अपने पति से दूर नहीं रहना चाहिए। क्लेश तो गुरुजी देखो, लेकिन वो रखना नहीं चाह रहे, ये कह रहे हैं कि अगर तू घर पे आएगी तो मेरे घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। घर वाले कौन? सासू माँ। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम। बोले काहे नहीं घुसने दोगी बुढ़िया, हम भगा के आए हैं, तुम्हारे पति भगा, हम शादी अच्छे से हुई थी राजी मर्जी से। शादी फैमिली की दोनों की मर्जी फिर से। बोले तब आंखें फूटी थी, तब देखा ये नहीं कह था। रहे अब बोलते हैं कि तू जान और तेरा हस्बैंड जान, इसमें हम लोग कुछ नहीं, हम तो तुझे वहीं रखना। रहो, छाती में मूंग दरो सास की छाती में मूंग दरो, वहीं रहो। कहीं ना ऐसे छोड़ के जाओगी वो दूसरा सेट कर लेगा। तो यही तो सुनने में आ रही है गुरुजी कि उन्होंने फोन आया था मेरे पास दिल्ली से ही कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली है, वो इसलिए तुम्हें साथ नहीं रखना चाहती। अरे तो तुम दूर रहोगी तो वो कर ही लेगा, इसलिए रहो ना वहीं, सब देखो अपनी आंखों से। और जहाँ वो और जो जॉब दूसरी लाए उसके दांत तोड़ के दो तीनों गिफ्ट करो उसको। ऑफिस है उनका, तो सुनने में आता वहीं पर रूम ले लिया है, वहाँ पे वो रहती है। और मुझसे बोले थे तू आ जाएगी तो महीने में 4 बार आया करूंगा तेरे पास, और मैं वहीं पर रहा करूंगा, अगर आना है तुझे आ जा, नहीं आना है तो ना। कोई महिला के साथ यदि आपके पति का चक्कर है, पता नहीं गुरुजी, लेकिन सबका फोन आया। पता नहीं क्या पता लगाओ। तुम दुर्गा हो तो काली महाकाली भी बनो, कब तक बनी रहोगी भोली भाली? पति को बचाओ नहीं, वो तो चाह ही रहा कि तुम दूर हो, 2-3 के चक्कर में रहेगा वो, इसलिए तुम घर में रहो। अब सास जब अपनी तरफ से सब कार्य कर ली तो उसको उसके तरीके से समझाओ, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को। यदि हाथ जोड़ के नहीं माने, नहीं मैंने गुरुजी सब तरीके से कर लिया। अरे सुनो, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को तब तक जब तक हाथ जोड़ने से लोग सुने। नहीं सुने, हनुमान जी लंका गए थे ना, तो सबको समझाए भैया हमें फल खाने दो, भूख लगी है। जब ज्यादा ही चढ़ाई की तो हनुमान जी ने पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया लंका वासियों को। गुरुजी रावण बोला हमें हमारे लोगों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले हम नहीं मारे, जिन मोहि मारा ते में मारे, जो हमें मारेगा, जो आपका घर बिगाड़े उसकी छाती पे चढ़ो। नमस्कार। खुश रहिए गुरुजी। जी। ये ना गाली बहुत बकते हैं। कौन? भगवान को भी गाली दे देते हैं। अरे फिर बात करा। आपकी पत्नी आपका भला चाहती हैं। आप ये सोचो कि आपकी पत्नी कितनी अच्छी हैं कि हर बुराई से बचा के वो आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हैं और भगवान की ओर मोड़ना चाहती हैं। क्या गलत कर रही हैं? भगवान को गाली क्यों देते हो? अच्छा ये बताओ। अरे ये पीछे पड़ जाती है, बोला आप भी गुरु दीक्षा ले लो, आप भी गुरु दीक्षा ले लो, मैं ले लेंगे अभी थोड़ी देर अच्छा में। तो आपकी पत्नी कह रही है कि मांस छोड़ दो, शराब छोड़ दो, एक अच्छे इंसान बनो, तो क्या गलत कह रही है आपकी पत्नी? कह तो सही रही हैं। फिर क्यों नहीं मानते? पत्नियों की बात ना मानने का ही केवल काम है। कभी अच्छी बात है तो मान भी लो, पत्नी की बात यदि अच्छी है तो मान लो, अच्छी नहीं है तो ठीक है मत मानो, पर वो तो अच्छी बात है ना। आपका दोस्त आपको मांस खिलाए, शराब पिलाए, आप उसे दोस्त कहते हो और आप उसे अच्छा कहते हो जो आपको गलत राह दिखा रहा है, और जो आपकी पत्नी सही राह दिखा रही है आप उसे गलत मान रहे हैं। आपकी पत्नी आपकी सबसे बड़ी शुभ चिंतक है। देखो हम तो आपको समझाएंगे, आप यहाँ से जाएंगे, इसके बाद आप मांस खाओ ना खाओ, शराब पियो ना पियो, वो तो आप जो करना होगा आप करेंगे, लेकिन मेरा धर्म है कि मैं आपको सही राह बताऊं, और ये आपको केवल यहाँ इसलिए लाई हैं कि आप सही राह पर चलें। इससे आपका कल्याण है, आपका कल्याण है। संसार में जब हम मरेंगे, यहाँ से जाएंगे, तो ना पत्नी साथ जाएगी, ना बेटा जाएगा, ना तुम्हारे शराबी दोस्त जाएंगे। आपका अच्छा बुरा पाप पुण्य आपके साथ जाएगा। इसलिए कुछ अच्छे काम कर लो भैया,
भगवान को गाली मत दिया करो, हमें गाली दे दिया करो जब भगवान को गाली देने का मन हो तो। अरे नहीं गुरुजी, किसी बार नहीं। क्यों भगवान को क्यों देना? फिर पत्नी अच्छा कहती है, भगवान की भक्ति करना चाहिए कि नहीं? अच्छा ये बताओ, भगवान ने आपको क्या दिया, पहले ये बताओ। भगवान ने सब कुछ दिया है। क्या क्या? गिनाओ 2 चीजें। क्या क्या? भगवान ने सब कुछ दिया है गुरुजी। हाँ सब कुछ में 2 चीजें गिनाओ। 2। भगवान ने जन्म दिया है। अच्छा ठीक है। और उसमें खाने के लिए अनाज भी दिया है, भगवान की देन है सब। तो फिर मांस क्यों खाते हो जब अनाज दिया भगवान ने? तो सुनो, भगवान ने सबसे बड़ी चीज क्या दी आपको? आपको भगवान ने मनुष्य का शरीर दे दिया है ना। अब इस शरीर को पाकर जिसने शरीर दिया है, कम से कम उनका धन्यवाद करो कि हे विधाता सवेरे जागो तो हाथ जोड़कर कहो, हे प्रभु हम आपके ऋणी हैं, आपका धन्यवाद कि आपने हमें 84 के चक्कर से निकालकर ये सुंदर सा मानव देह दे दिया। अब प्रभु इस शरीर से केवल अच्छे कार्य होते रहें, कोई बुरा कार्य ना हो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। अब बिल्कुल कोई भी गलत काम ना करिएगा। ठीक है। और रोज कथा सुना करिए। ठीक है, खुश रहिए। गुरुजी कहते हैं कि तू पूजा कर करके मर जाएगी, ऐसे बोलते हैं, भजन कर करके मर जाएगी तू। तो पूजा ना करने वाला नहीं मरेगा क्या? फिर बात कराओ एक बार और। अच्छा ये बताओ ये बताओ, पूजा ना करने वाला नहीं मरेगा, अमर हो जाएगा? अरे ऐसी कोई बात नहीं है गुरुजी। अच्छा ये बताओ, जो पूजा नहीं करते वो अमर हैं, वो नहीं मरेंगे क्या? अरे कोई बात होगी, उसी पे गुस्सा कर दिया होगा इसको। चलो अब नहीं करना। हाँ ठीक है, ये आपके भक्त बहुत हैं गुरुजी। ठीक है, खुश रहिए। 2-2.5 घंटा पूजा करती है लड्डू गोपाल के, कम से कम 2-2.5 घंटा सुबह, 2-2.5 घंटा शाम को। अच्छा आपकी सेवा करती हैं कि नहीं ये? नहीं मेरी तो करती है। फिर ठीक है। आपकी बात मानती हैं कि नहीं? मानती है गुरुजी। तो जब वो आपकी बात मानती है, थोड़ी आप भी मान लो सरकार ठीक है की बात। ठीक है, आशीर्वाद दे दो गुरुजी। आओ आशीर्वाद, खुश रहो।